समाज के हाथ में आपका मान अपमान होता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपका हृदय स्वयं का सम्मान करता है और आप अपनी वैल्यू जानते हैं, अपनी कीमत को जानते हैं और खुद को पहचानते हैं, फिर कोई अपमान नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। महात्मा बुद्ध इसको एक अलग ढंग से कहते थे कि कोई तुम्हें कुछ खिला रहा है, अगर आप उसे खा नहीं रहे, क्योंकि उनका अपमान किया एक राजकुमार ने जिसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, खूब गालियां दी थी और साथ में ये भी कह दिया कि और कुछ सुनना बाकी है या जा रहे हो। तो बुद्ध जाने से पहले बोले कि एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आए और तुम उसको भोजन कराओ और वो खाए नहीं, तब उस भोजन का क्या करते हो? बोले हम उसको फेंकते नहीं है, नहीं किसी ने खाया तो हमारे काम आएगा। बोले आपने जो गालियों का भोजन मुझे परोसा था, मैंने तो खाया नहीं, अब वो आपके पास ही, आप ग्रहण कीजिए। दूसरा अपमान कर रहा है, अगर आप उस अपमान को अंदर जाने नहीं दे रहे, दिल को महसूस होने ही नहीं दे रहे, मन पर उसको आने ही नहीं दे रहे, तो अपमान बाहर। टैबलेट दी गई, असर नहीं कर पाई, डॉक्टर दुखी हो जाएगा, बुरा कहने वाला आदमी परेशान हो जाएगा, इतना मैंने कहा फर्क नहीं पड़ा कुछ नहीं। सास बहुत ज्यादा बोल रही है और बहुत चुपचाप अंदर ही अंदर खुश और बाहर से शांत, तो सास आगे से क्या बोलती है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। चिकने गड़े बहुत देखे हैं, ये भी है। बस अगर आप वो निर्लेप बन जाएं तो बाहर के किसी भी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि संसार के हाथ में आपका मान अपमान जरूर है, लेकिन ये भी एक बात सच है कि जब आपको एक अच्छे लोगों का संग मिलता है, एक वातावरण आपको जो है और आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए संगम शरणम गच्छामि, उन लोगों का संग जरूर चाहिए जो धर्म से जोड़ें, और धर्म वाले वो जो गुरु से जोड़ें, और गुरु वो जो जीवन में धर्म को जोड़ें। और फिर धर्म जीवन में आए तो फिर ईश्वर की तरफ हम, क्योंकि परमात्मा के जो नियम कायदे कानून हैं उनको जानना, उनको अपनाना, उनके अनुरूप जीवन जीना, यही तो धर्म है। और इसी से पता लगता है कि आप ईश्वर को मानते हैं। जो ईश्वर को मानता है तो वो उसके नियम को भी मानता है, जो ईश्वर को मानता है तो वो उसके कानून को भी मानता है और उसके अनुसार चलता भी है। और आस्तिक भी उसे कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर के नियमों पर भी विश्वास करता है, उसके कायदे कानून पर भी विश्वास करता है। और जिन दोनों पर विश्वास करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने प्रभु को भी भरोसा करता है, मानता है। और जब मानता है तो फिर एक बात जरूर है, उसे ये महसूस होता है कि वह मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे हृदय में है, मेरी शक्ति है। वो वही कृपा करता है। जब मैं अपने भीतर जाता हूँ, मैं संसार को बाहर कर देता हूँ, संसार की बातों को बाहर कर देता हूँ, तो मैं अपने भीतर के आनंद से जुड़ जाता हूँ। भीतर के आनंद से जुड़ता हूँ तो वो आनंद जो है रोशनी बनकर मेरे परमात्मा से प्रकट हो रहा है। परमात्मा की किरण बनकर के ही आनंद बाहर आता है। परमात्मा की किरण ही है शांति, परमात्मा की किरण ही है वो प्रेम। वो जब आप तक आने लग जाता है, क्योंकि सूरज आप तक नहीं आता, सूरज की किरण आप तक आती है, ये ध्यान रख लेना। सूरज तो अपनी जगह है, पर सूरज की किरण आप तक आती है। भगवान अपनी जगह है, भगवान की किरण आप तक पहुंच रही है, भगवान की शांति आप तक पहुंच रही है, भगवान का प्रेम आप तक पहुंच रहा है। और अगर आपका के अंदर वो प्रेम नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब आप सूरज की तरफ मुंह किए हुए नहीं है, आप कोई दीवार करके बैठे हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, उसकी शरण में तुम जाओ सर्व भावना के साथ। लेकिन देखना भी आना चाहिए, जानना भी आना चाहिए। पर यहां एक बात मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं। श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तत्प्रसादात, परमात्मा की कृपा से वह शांति मिलेगी। मतलब तुम्हारे प्रयास से बात नहीं बनेगी, परमात्मा के प्रसाद से बात बनेगी।
तुम्हारी कोशिशें सफल नहीं होंगी, लेकिन परमात्मा जब कृपा करेगा तब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कृपा के लिए क्या करना है? कृपा पात्र बनना जरूरी है। कोई कृपा का पात्र बन जाए तो कृपा अपने आप होती है। इसलिए एक बात ध्यान रख लीजिए, हमें बहुत कुछ मिलता हमारे कर्म के कारण। हमें बहुत कुछ मिलता है हमारे भाग्य के कारण, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा मिलता है भगवान की कृपा के कारण। नसीब ने नौकरी तो लगवा दी और कर्म आप बढ़िया कर रहे हैं, तो कर्म के अनुसार आपको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन कर्म करते करते आप कृपा पात्र बन गए। इतने कृपा पात्र बन गए कि आपके प्रति मालिक का प्रेम बहने लगा, अपनापन आ गया, क्योंकि आप वफादार हो, आप उसके सुख दुख में खड़े हैं, आप उसके लिए चिंता बढ़ाते नहीं, चिंता हटाते हैं। आप उसको दुख देने का काम नहीं करते, बल्कि उसका दुख हटाने की, उसकी अड़चन हटाने के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए पहले आप आगे आ जाते हो। तो आप बन गए कृपा पात्र। आपको मिल रही है तनख्वाह वही आपके कर्म की, लेकिन आपके घर में आपकी बहन की शादी है और आप जा रहे हैं और मालिक से कह रहे हैं छुट्टी दे दीजिए, मैं जा रहा हूं 10 दिन के लिए। मालिक ने कहा कि ये तनख्वाह तुम्हारी, 1 महीने का एडवांस भी लेकर जाओ, लेकिन साथ साथ में कहा ये कुछ पैसे और भी हैं। ये क्या है? बोले ये तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे रहा हूं, ये एडवांस भी नहीं दे रहा हूं। अगर तुम्हारे तनख्वाह और ये सब मिलाकर 25,000 रुपये महीना दिए जाते, 50,000 तुम्हें मिल गए, 50,000 और भी लो। किस बात की? बख्शीश है ये कृपा है, ये हमारी तरफ से है। अपनी बहन की शादी को अच्छे से करना, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तुम्हारे जो एडवांस दिया गया उसका हिसाब होगा, तनख्वाह का हिसाब होगा, कर्म का हिसाब होगा, कृपा का कोई हिसाब नहीं। कृपा का कभी हिसाब नहीं लिया जाता, मांगेगा ही नहीं मांगेगा। जब तक आप कृपा पात्र बने रहोगे आपके ऊपर कृपा होती रहेगी, बाकी तनख्वाह उतनी ही मिलेगी जितना कर्म कर रहे हैं, और कृपा से जो कुछ मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं तत्प्रसादात, कृपा पात्र बन जाइए, उसके प्रसाद से क्या मिलेगा? शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि, उस परम शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे जो दुनिया का सबसे ऊंचा बड़ा पद है। लोग कहते हैं तो भगवान ही हो गया, सब कुछ इसके पास है। लोग पूछते हैं और कुछ पाना बाकी है क्या? तुम इतने ऊंचाई तक पहुंच गए। बस उस ऊंचाइयों की भी ऊंचाई अगर कोई हो सकती है तो परमात्मा अपने स्थान में जगह देता है, उसकी कृपा से वो स्थान मिलता है, और उसकी कृपा से इस दुनिया में परम शांति मिलती है। पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि, तो परम शांति को प्राप्त करो। लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है, वो आंख चाहिए जिस आंख से आप अपने प्रभु के दर्शन कर सकें। और इस दुनिया का व्यवहार करते करते, दुनिया में जीवन जीते जीते, आप अपनी भक्ति यहीं जहां तुम खड़े हो, जिस स्थान में तुम हो, जिस जगह तुम काम कर रहे हो, वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाता है। वन जाने की जरूरत नहीं, हिमालय बैठने की जरूरत नहीं है, गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है। वही काम करते करते ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 20 में एक कथा दी गई है। युधिष्ठिर जो है भीष्म पितामह के पास जाकर बैठे और उन्होंने बैठते ही कहा कि महाराज मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे। भगवान को पाने के लिए लोग जो है वनों में जाते हैं, जंगलों से हिमालय में जाएंगे, पर्वतों के कंदराओं में जाकर बैठेंगे, किसी सरोवर के किनारे बैठ कर के साधना करते हैं। लेकिन कोई घर गृहस्थी में रह कर के ईश्वर की प्राप्ति कर सके, ऐसा संभव है क्या? पति पत्नी दोनों
नियम संयम से जीवन व्यतीत करें, तप भी करें, साधना भी करें, धैर्य भी रखें, मोह बंधन से ऊपर भी उठ सकें और अपने सारे कर्तव्य कर्म भी निभाएं, अपने बच्चों का पालन भी करें, रोजी रोटी भी कमाएं, सब चीजें करते करते और ईश्वर को भी प्राप्त कर लें। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति जिसको मोह नहीं सताएगा, पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ेगा, जिसका धैर्य नहीं चूक जाएगा, और कौन ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना नहीं घटे कि विचलित ना हो। तो महाराज योग साधना, ध्यान साधना, धैर्य साधना, तप करते हुए जीना घर गृहस्थी में संभव तो नहीं लगता। तो आप कृपा करके कोई ऐसा उदाहरण हो, साक्षात कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसके बारे में कोई बात हो तो वो मुझे बताओ। कोई ऐसा नमूना ही दे दो मुझे कि उसे देख करके मैं कहूं कि हाँ इस तरह से हम भी जिए। भीष्म ने कहा कि मैं महर्षि देवल की कथा सुनाता हूं, और उन्होंने उसके बाद महर्षि देवल और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुवर्चला, उसकी कथा सुनाई। और कथा सुनाते हुए बताया कि किस तरह से उसने अपनी घर गृहस्थी में रह करके ईश्वर की प्राप्ति की और मोक्ष को प्राप्त कर लिया और संसार में भी रहे। पहले तो उन्होंने यही बताया कि पति का वर्ण करने के लिए भी उसने बड़ी अजीब शर्त रख दी थी। महर्षि देवल ने जब अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और वो युवती हो गई, तो उस अवस्था में, युवा अवस्था में विवाह करने की जब अवधि सामने आई तो उन्होंने पूछ लिया बेटी से कि कैसा वर चाहिए। तो उस बेटी ने जो है, क्योंकि बड़ी आध्यात्मिक थी, ऋषि पुत्री थी, उसने कहा आंख वाला अंधा। पिता ने कहा कि ये क्या बात कहती है कि दिखाई आंख से न देता हो फिर भी देख, ऐसा ढूंढ के लाओ। महर्षि समझ तो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा बेटा ऐसा जो तुम कहते हो, आंखें भी हो, देखता हुआ भी हो और फिर भी अंधा हो, मिलेगा नहीं। और यहां से वो कथा शुरू होती है और उस कथा में बहुत प्यारा संदेश आता है कि इन्होंने निमंत्रण भेजा ऋषियों को और कहा कि कोई भी ऐसा कुमार हो, युवा हो, सुंदर, अच्छा आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान से भी संपन्न हो, ऐसा कोई वर भेजिए। और बहुत सारे युवक आए और उन सबको देखते ही इसने, सुवर्चला ने खूब सम्मान किया, अभिनंदन किया और उसके बाद कहा कि तुम में से कौन आंख का अंधा और आंख से देखने वाला कौन कौन है, जरा खड़े होकर बताओ। भाग गए सब, कन्या ही मूर्ख है। और महर्षि देवल की तरफ देखकर सबने बुरा भला कहा, भाग गए। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर महाराज आप राजा हो गए हो तो आपको बताएं कि उस कन्या ने जैसी बात कही थी, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाली कन्या थी, तो उसके पिता भी निराश हो गए। लेकिन इसने जाकर पिता से कहा कि ऐसा वर है और आएगा, होगा तो वर्ण करूंगी, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, और आप धैर्य रखिए। पिता शांत हो गए। खबर सारी दुनिया में फैल गई और उस समय एक युवक था जिसका नाम था श्वेतकेतु। उपनिषदों में बड़ा नाम आता है उसका। श्वेतकेतु चलकर अपने आप आ गया और उसने आते महर्षि देवल को खूब सम्मान किया और आते उसने कहा मैं उद्दालक ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु हूं, आंख वाला भी और अंधा भी हूं। देखा बड़ी सुंदर आंखें हैं उसकी, बड़ा सजीला युवक है
और बड़ी दूर तक देखने वाला है, लेकिन उसके बाद भी कहता है कि आंख वाला भी और अंधा भी हूं। उसने कहा कि बुला लीजिए बेटी को। युवती आई, उसकी आंखें चढ़ी भी और गुस्से में लाल, अपने आप आया, बुलाया भी नहीं गया और कहता है आंख वाला भी और अंधा भी। इसने कहा शांत हो जाओ, धैर्य रखो और एक बात सुनो, आंखें हर किसी के पास होती है, पर इन आंखों में ज्योति देने वाला परमात्मा है। उसकी ज्योति के बिना ये कुछ भी काम नहीं करती, ना ये अंधेरे में काम करती। रोशनी परमात्मा की है, और अगर अंदर से ही वो ज्योति बुझा दे तो फिर ये बाहर आंखें दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन देखती बिल्कुल नहीं। जिसका रूप संसार में फैला हुआ है और जिसने इन आंखों में ज्योति दी है, अगर उसको नहीं जाना किसी ने, आंख होते भी आदमी अंधा है। इस दुनिया में सारे ही अंधे दिखाई दे रहे हैं, आंख है, भगवान को नहीं देख पा रहे, भगवान को नहीं समझ पा रहे। सुवर्चला ने पूछा आप? बोले ऋषि पुत्र हूं, साधना करने के बाद कण कण में अपने प्रभु को देखता हूं, महसूस करता हूं, इसलिए बुलाया नहीं गया, खुद चल के आया हूं बताने के लिए। और ये बताने का नहीं, अनुभव की चीज है, और तुम्हें भी अनुभव कराऊंगा, क्योंकि ये आंख बाहर वाली काम नहीं करती, अंदर वाली आंख काम करती, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। बोले फिर अंधे कैसे हो? बोले लोगों को दुनिया दिखाई देती है, मुझे दुनिया का व्यवहार नहीं दिखाई देता, लोक व्यवहार में फेल हूं। आकर्षण दिखाई दे रहा होता लोगों को हर जगह, मुझे आकर्षण नहीं दिखाई देता, मुझे आकर्षण के अंदर की वास्तविकता दिखाई देती है। और कण कण में, एक एक व्यक्ति में, एक एक पदार्थ में मैं अपने ईश्वर को देख रहा हूं, उसकी झांकी को देख रहा हूं। कहानी बहुत प्यारी है और उसको भी हम लोग आगे विचार करेंगे कि आगे फिर क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश, जिनमें उनके आदेश क्या हैं, उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आदेश दिया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सभी धर्म कर्तव्य छोड़कर केवल एक कर्तव्य को ध्यान में रखकर तुम चलो, और वह कर्तव्य है माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे हो जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी दुखों से, पापों से, पीड़ाओं से मुक्त करूंगा, ये वायदा करता हूं, वचन देता हूं। मां शुचः, तुम शोक मत करना, चिंता मत करना। भटकाओ कि इस दुनिया में बहुत कुछ है, पर अपना हाथ मुझे पकड़ाओ, मेरी शरण ग्रहण करो, प्रभु के हो जाओ। मेरा वचन है कि मैं तुम्हें समस्त दुखों से, पापों से छुड़ाऊंगा, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ, चिंता मत करो। इतना बड़ा वचन भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को। यहाँ शिष्य के प्रति एक गुरु का अनंत प्रेम व्यक्त हो रहा है। इतना बड़ा कृपा पात्र बन जाना कि वो ये कह सके मैं छुड़ाऊंगा तुम्हें, मोक्षयिष्यामि, तुम्हें मुक्त कर दूंगा, छुड़ा दूंगा तुम्हें, सर्व पापेभ्यो, उन समस्त पाप रूप कर्मों से जो तुम्हारी जिंदगी को दुख से भरते हैं। बस इतना तुम्हारा काम है,
मुझे पकड़ना तुम्हारा काम है और तुम्हें छुड़ाना दुखों से मेरा काम है। इस दर पर आना तेरा कार्य है और तुम्हारा उद्धार करना मेरा कार्य है। निश्चित रूप से भगवान को हम पूर्ण रूप से उसका अवलंबन ले लें, उसका सहारा ले लें, यह एक महान संदेश दिया गया है। साथ में कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, बस और सारी चीजें जो तुम अब तक कर रहे हो उन सबको जो तुमने समझ लिया कि इससे तुम मुक्त हो जाओगे, वो सारी चीजें छोड़ो। सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु की शरण ग्रहण कर लेना। क्योंकि हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूं यही मुझे सारा सुख देगा। जैसे मनुष्य धन के लिए पागल होकर बहुत कुछ खोता है, वो सोचता धन आ गया, एकमात्र ये पकड़ लिया तो सब कुछ हो गया मेरे जीवन में। तो धन के लिए स्वास्थ्य खोया, घर परिवार का प्रेम खोया, खुद का ध्यान नहीं रखा, अपनी नींद गंवाई, अपनी सारी वो कीमती चीजें जो भगवान ने निशुल्क रूप से दे रखी थी, लेकिन थी बहुत कीमती, उस सब को दांव पर लगा दी कि ये चीज मुझे आगे पहुंचाएगी। बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, पैसा आ गया तो बाद में सेहत भी ठीक कर लेंगे, सारी जिंदगी चैन से सो लेंगे, पर अभी कम से कम पैसा तो आए। पैसा आ गया तो उसके बाद में चैन की नींद अपने आप आएगी। ये सब सोचकर व्यक्ति ने एक रास्ता पकड़ लिया और अपने उस रास्ते को पकड़कर सेहत खोई, घर का प्रेम खोया, नींद खोई, चैन खोई, बीमारियां अपने शरीर में अपने दूर हो गए। जिंदगी से दूर हो करके आपने जीवन जीने के लिए साधन जोड़ा, और बाद में क्या होता है, वही सारी चीजें वापस लाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो नींद देकर पैसा मिल गया, सेहत गंवाकर पैसा कमा लिया, घर का समय देकर के पैसा कमा लिया, खुद को खराब करके पैसा कमा लिया। अब वापस लाने के लिए पैसा खर्च करता, नींद आए नहीं आएगी, सेहत बन जाए दवाई मिल जाएगी, सेहत नहीं मिलेगी, नींद की टैबलेट मिल जाएगी, पर वास्तविक नींद गई। वक्त बीत गया तो घर का समय हाथ से चला गया, आपके कीमती जीवन आपके हाथ से निकल गया। अब उसके बाद आप कुछ भी प्राप्त करते रहें तो सब कुछ अधूरा। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ संसार के चल कर के हम सोचते हैं कि ये भी मिले वो भी मिले। श्री कृष्ण ये कहते हैं और सारे कर्तव्य कर्म करते रहिए। कौन से कर्तव्य कर्म? यज्ञ, दान, तप, साधना, ये तो करनी ही है, इन्हें तो नहीं छोड़ना। लेकिन सांसारिक उन चीजों में, अपने वर्ण आश्रम के धर्म निभाने में, आप कर्तव्य कर्म करने में इतने आगे मत निकल जाना कि तुमसे परमात्मा छूट जाए। दुनिया की चीजें इकट्ठे करते करते तुमसे परमात्मा ना छूट जाए। तुम भले ही कितनी भी तरक्की दुनिया की करो, तुम मकान भी बनाओ, दुकान भी सजाओ, सारी चीजें करो, लेकिन परमात्मा ना छूट जाए। आपने सब कुछ पकड़ने की कोशिश की परमात्मा को छोड़कर। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेहत को ध्यान में रखकर पैसा कमाना है, नींद को ध्यान में रख कर के पैसा कमाना है, अपने बच्चों को समय देते हुए अपना पैसा कमाना है, अपना ख्याल रखते हुए पैसा कमाना है। अपने परमात्मा ने जो तुम्हें कृपा पूर्वक दिया है उसे हाथ में लेकर के फिर आप सांसारिक साधन इकट्ठा करिए। लेकिन अगर आप इन सब को छोड़ करके एक चीज के पीछे पड़ेंगे तो कल्याण नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि बस ये ध्यान रखना, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे मेरी शरण को अवश्य ग्रहण करो, परमात्मा न छूट जाए।
परिणाम क्या होगा कि तुम परमात्मा को पकड़ोगे, परमात्मा की शरण ग्रहण करोगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से, दूषित कर्मों से जिनका परिणाम दुख है, उन सब से मोक्षिष्यामि, उन सब से छुड़ा दूंगा। मां शुचे, शोक मत करो, चिंता मत करो। तो ये ध्यान रख लीजिए कि हमारा सभी जीवों का कर्म धर्म एक ही है कि जीव को परमात्मा का होकर ही जीना है, परमात्मा का होकर के ही रहना है, परमात्मा का होकर के ही कार्य करना है। आप संसार के होकर संसारिक बन करके अगर ये चाहते हैं कल्याण होगा, तो यही एक बात ध्यान रख लेना कि कभी कभी किसी नदी में बरसातों में पानी आ गया और दिखाई दिया कि ये हमेशा रहेगा, तो हमेशा नहीं रहता। हिमालय से जुड़ी नदी में ही हमेशा जल रहता है। परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही हमेशा हरा भरा, शांत और संतुलित और तृप्त रहता है। अन्यथा संसार के अंदर रहते रहते सांसारिक तृप्ति थोड़ी देर के लिए लगती है कि हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुलित और बहुत आनंदित हैं, लेकिन यह संतुलन खो जाता है। उतार चढ़ाव की जिंदगी। परमात्मा से जुड़े रहने का परिणाम ये होता है कि मौसम कोई भी आए, सुख का आए, दुख का आए, हानि का, लाभ का, जीत का, हार का, मान का, अपमान का, आप अपने भीतर से संतुलन बनाए रखोगे कि मेरे सिर पर मेरे प्रभु का हाथ है, संभालने वाला मेरे साथ है, जिसने अब तक निभाया आगे भी निभाएगा, मैंने तो अपना हाथ उसे पकड़ा दिया है, संभालने वाला संभाल रहा है, कर्तव्य करना मेरा कार्य है, संभाले रखना उसका काम है, उसके दर पर आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना मेरे प्रभु का काम है। तो वो अपने आप को उसे सौंप कर आनंदित और शांत रहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि नदी किनारे के जो वृक्ष हैं वो नहीं सूखा करते, क्योंकि उनकी जड़ें नदी के जल तक पहुंची हुई होती हैं। जिसने परमात्मा के किनारे, उसकी समीपता में अपनी जड़ें जमा ली हो, तो ये ध्यान रखना कि वो नदी में नहीं है, नदी के किनारे है, संसार में है, किनारे पर है, दुनिया में है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि उसने हाथ पकड़ा रखा अपने भगवान को। जैसे पेड़ ने अपनी जड़ें पहुंचा रखी हैं नदी के जल तक, उस जगह तक जहां परमात्मा का वास है, मतलब जल तक वो पहुंचा हुआ है पेड़, उसकी जड़ें। तो दिखाई तो देता है कि वो सूखे में खड़ा हुआ है, दिखाई तो देता है कि संसार में हम खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि इसकी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं। उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं जल से, परमात्मा से जुड़ी हुई है, जो उसे हरा भरा करने वाली चीज है, उससे जुड़ा हुआ है। आप भी संसार में रहिए, दुकान पर बैठिए, अपना कर्तव्य कर्म निभाइए, लेकिन अपना आत्मा, अपना हृदय भगवान को दीजिए, भगवान में लगाए रखिए। भगवान में आपका हृदय जुड़ा हुआ है और मन से, बुद्धि से आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात बनेगी, कबीर तो पिए भर चला, माया मोह से तोड़, गगन मंडल आसन किया, काल रहा मुख मोर। कबीर साहब ने लिखा है, बड़ा सुंदर वचन है उनका। कबीर तो पिए पर चला, अपने परमात्मा की ओर चल पड़ा है। और चला है कैसे? मोह से, माया से संबंध तोड़ करके चला है। जैसे कोई वधू अपने पिता के परिवार से उधर से पीट करके चल पड़ी और पति के घर की ओर चली, तो वो पिय, वो परमात्मा कबीरा तो पिए पर चला, भगवान की ओर मुख करके चल पड़ा। उस शहर से, गांव से, घर से, सब से रिश्ता तोड़कर उधर पीट करके, जिस माया की दुनिया में रह रहा था, जिस मोह से बंधा हुआ था, वो सबको छोड़ करके चल पड़ा।
गगन मंडल आसन किया, अब उसका आसन जमीन पर नहीं परमात्मा में। जो मैंने आपसे कहा था कि नदी के जल से जुड़ी हैं पेड़ की जड़ें, ऐसे ही भक्त की जड़ें ऊपर जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इंसान को ये माना गया, मनुष्य को, कि ये उल्टा वृक्ष है। इसके हाथ पांव ये शाखाएं नीचे की ओर हैं और इसकी जड़ ऊपर है। ये सहस्रार चक्र, इसे ऊपर से ही जुड़े रहना है। इसलिए गुरु की शरण जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो गुरु केवल अपना ज्ञान ही नहीं देता, अपना अनुभव भी शिष्य को देता है। और केवल अपना ही अनुभव नहीं देता, परवर्ती गुरुओं का अनुभव साथ देता है, शास्त्रों में ऋषियों के अनुभव को देता है। उससे भी ज्यादा जब और ज्यादा खुश हो जाता है और शिष्य को पात्र समझता है, तब फिर वो परमात्मा जो उसके अंदर अनुभूति कर रहा है उसका अनुभव भी शिष्य को देता है। इसलिए कहा जाता है सारे रिश्ते संसार के हो सकते हैं, लेकिन इस संसार से लोक से और परलोक तक का एक रिश्ता गुरु का रिश्ता है। वो जोड़ता है आपको ऊपर से। इसलिए जब भीष्म पितामह ने पूछा था, युधिष्ठिर क्या जानना चाहते, तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर गृहस्थी को, राज सत्ता को, इस सब को, शासन को चलाते हुए व्यक्ति परमात्मा का होकर जी सकता है, मोह से ऊपर उठ सकता है, पाप पंख में, पाप के कीचड़ में ऊपर उठकर कमल की तरह खिल सकता है। गृहस्थ में रहकर संयम साधना संभाली जा सकती है, नियम बनाए जा सकते हैं, मोह ममता से ऊपर उठा जा सकता है, कर्तव्य साधना निभाई जा सकती है। प्रेम को इतना विस्तार दें कि तुम्हारा प्रेम भगवान से जुड़ा हुआ रहे, अपने बच्चों से, परिवार से भी जुड़ा रहे, लेकिन वो मोह का धागा काट देना जो तुम्हारी उड़ान को रोकता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, महाराज आपने बता तो दिया, लेकिन ऐसा संसार में उदाहरण देखने को मिलता नहीं। कौन ऐसा है जो इस दुनिया में संसार के अंदर रहे और संसार का कीचड़ उसके पांव में ना लगे और ये दलदल उसे नीचे की तरफ ना खींचे। तो उन्होंने इतिहास सुना दिया, देवल ऋषि का और उनकी बेटी सुवर्चला का उदाहरण देकर के कहा कि जैसे उसने कहा था उस कन्या ने कि मेरे लिए वर ढूंढ रहे हो, लेकिन आंख वाला भी और नेत्रहीन जैसा जीवन जीता हुआ भी, दोनों ही चीजें हो किसी में, आंख वाला अंधा, ऐसा ढूंढ दीजिए। और ये बात सुनकर कितना बुरा लगता है, लेकिन पिता जानते हैं आध्यात्मिक विद्या में पली बढ़ी मेरी बच्ची जो कह रही वो बहुत ऊंची बात कह रही। और जब बहुत सारे ऋषि कुमार आए, युवक लोग आए, उन सब के बीच कन्या ने सबका अभिनंदन करने के बाद जब ये कहा कि आप में कोई आंखें भी रखता और अंधा भी हो, वो जरा सामने आए। तो सब लोग सुनकर, क्योंकि गहराई में नहीं गए, उनको लगा कि ये कन्या, इसकी बुद्धि ही नहीं है, अबोध है, भाग गए सभी, बुरा भला और पिता के लिए कह दिया। बाद में उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु आया और जिसने अपने ढंग से समझाया कि सारी दुनिया की आंख परमात्मा है, उसके कारण ही हमारी आंखें देखती हैं, ये इंद्रियां काम करती हैं, हाथ पांव चलते हैं, जिह्वा चखती है, कान सुनते हैं, नासिका सुनती है। सबकी आंखें परमात्मा है, उसके कारण हम सब लोग देखते हैं। लेकिन जिसने आंख दी, जब हम देखते हुए भी उसे नहीं देखते, उसे नहीं पहचानते, उसके संसार में अपने परमात्मा को, करतार को नहीं देखते, तो आंख होते हुए भी हम अंधे हैं।